अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर केयर नसीब। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगी जो कि है आईपीआर। बहुत सारे पेशेंट्स को भी ये नहीं पता होता और हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईपीआर होती क्या है और हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। आईपीआर का मतलब होता है कि इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन। अब इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन से आपकी क्या मुराद है? हमारे जो टीथ होते हैं वो आपस में जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, जो उनका कांटेक्ट पॉइंट होता है, वहाँ से हम कुछ जो है इनेमल को हम ख़त्म करते हैं बर के थ्रू या डिस्क के थ्रू या डिफरेंट हमारे पास मैनुअल स्ट्रिप्स आती हैं उनके थ्रू टू गेन सम स्पेस। कि हमें कुछ स्पेस चाहिए, वो किसी भी हमें ट्रीटमेंट के लिए चाहिए हो सकती है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस ट्रीटमेंट्स में हमें आईपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन की डेफिनेशन की तरफ आप आएँ तो वो ये है कि अगर हमें कुछ स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम जो दो दांतों के दरमियान में कॉन्टैक्ट है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी स्लाइसिंग कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हमने पेशेंट की आईपीआर कर ली। अब आईपीआर जो है वो हमें कब कब करनी चाहिए, कब कब नहीं करनी चाहिए, आईपीआर किस तरीके से करनी चाहिए, आईपीआर की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे हम आईपीआर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास पेशेंट आ गया है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट हमारे पास ब्रेसिस का है या फिर हम उसको अलाइनर्स की तरफ लेके गए हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमने ओवरऑल उनकी स्पेस को काउंट करते हैं। हमने देखना है कि पेशेंट के जो दांत है उनको हम अगर क्राउडिंग है या मिसिंग है या स्पेस है, उनको हमने कवर करने के लिए हमारे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है और कितनी हमें चाहिए, हमें आईपीआर की ज़रूरत है या नहीं है। अब जब हम पेशेंट के दांतों की फुल आर्च की, एक आर्च की, हम पूरे दांतों की विड्थ को काउंट करके देखते हैं कि हमारे पास स्पेस इतनी है और हमें रिक्वायर्ड ज़्यादा है, क्योंकि दांत जो है अगर वो आप देखिए क्राउडिंग में पड़े हुए हैं, हमने दांत की जो है ना विड्थ को काउंट करना है। हमने दांत को मेजर करके अगर वो टेढ़ा भी पड़ा हुआ है तो हमने ओवरऑल आर्च में हमने स्पेस काउंट कर ली कि इतनी स्पेस हमें चाहिए। लेकिन जब हमने एज अ होल जितनी स्पेस अवेलेबल है उसको काउंट किया तो हमें वो, जब हम उसको उसमें से माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतनी स्पेस रिक्वायर्ड है। अब हमें ये देखना होता है कि वो स्पेस हम किन किन तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। वेदर हम एक्सपेंशन करा दें, वेदर एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, आज पहले ही इतनी अच्छी फॉर्म में है, थोड़ी सी क्राउडिंग है, अब हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं आईपीआर की तरफ। देखिए, दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम जो है स्पेस में गेन कर सकते हैं। वन इज़ एक्सट्रैक्शन, सेकेंड इज़ आईपीआर। तो एक्सट्रैक्शन हम हर केस में नहीं रेफ़र करते कि आप हम हर केस में हम जो है एक्सट्रैक्शन करें। कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमें स्पेस की ज़रूरत होती है और इतनी आईपीआर से हम उतनी स्पेस गेन नहीं कर सकते, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम आईपीआर करते हैं। तो हमने वो स्पेस सारी काउंट कर ली और अब हम देखते हैं कि इतनी हमें स्पेस चाहिए और वो आईपीआर के थ्रू जो है पॉसिबल है। अब नॉर्मल जो हम आईपीआर के थ्रू जो है पर आर्च जो हम स्पेस ले सकते हैं 6 mm टू 9 mm, हम पूरी आर्च में इतनी स्पेस आईपीआर के थ्रू ले सकते हैं। पर टूथ जो है हम हमारे लिए जो पॉसिबल है 0.2 टू 0.3 mm आईपीआर पर टूथ। मतलब कि अगर आपका मोलर है उसकी मीजियल साइड है उसको आप 0.3 या 0.2 स्लाइस कर सकते हैं, जो हमारे पास आगे मैं आपको बताऊंगी किट्स हैं उसके थ्रू। और इसी तरीके से जो आपका प्री मोलर है उसकी जो डिस्टल साइड है उसको भी सेम आपने 0.3 या 0.4 या 0.2 और मैक्सिमम हम 0.5 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आईपीआर करके मतलब दो दांतों के दरमियान में 0.6 हम आइडली जो है आईपीआर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईपीआर हम सब दांतों में करके जितनी हमें स्पेस रिक्वायर्ड है, या फिर कुछ दांतों में करके जितनी हमें स्पेस रिक्वायर्ड है, या एक दांत में करके हमें जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है वो हम हासिल करके उस दांत की पोजीशन को हम ठीक कर सकते हैं। लाइक अब मैं आपको बताऊंगी किन किन केसेस में हमें ज़रूरत है आईपीआर की। बहुत ज़्यादा माइल्ड आपकी क्राउडिंग हो या फिर कुछ ब्लैक ट्रायंगल्स होती हैं। अब ब्लैक ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कोई पेशेंट है फ्रंट पे उनके दांत हैं तो उनके दांत कुछ इस तरीके से बंद हो रहे हैं, दरमियान में जो है आपको ये जो स्पेस है यहाँ पर इस एरिया की बात हो रही है, इंटरप्रॉक्सिमल ये वाली, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, तो वो बुरी लगती है। तो उसको हम जो है ना, अगर तो हमने ब्रेसिस कर लिया, लाइनर कर लिया, लेकिन हम उस जगह को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हम हल्की सी दांतों की आईपीआर करके और फिर हम दांतों की लेवलिंग कर देते हैं। माइल्ड रोटेशन में हम पेशेंट की आईपीआर परफॉर्म करते हैं उसको लेवलिंग करने के लिए। इसके अलावा जो है
अगर कुछ पेशेंट के ऐसे दांत हैं जहाँ पर हमें जो है दांतों को थोड़ी सी पोजीशनिंग देनी है, दांतों की जो है हमें एक अच्छी लेवलिंग देनी है, उसमें हम आईपीआर परफॉर्म करते हैं। तो इन केसेस में जो है आईपीआर हम कर सकते हैं। ठीक है, दांतों की थोड़ी सी क्राउडिंग होगी, आईपीआर कर ली और हमने उसके बाद दांतों को सीधा कर लिया। अपर आर्च है, लोअर आर्च है, या थोड़े से दांत ज़्यादा बाहर की तरफ है, हम उनको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहते हैं, उस केसेस में हम आईपीआर करके स्पेस गेन करके दांतों को और आर्च को पीछे लेके जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से केसेस है जिसमें आईपीआर हम रिकमेंड नहीं करते। सबसे पहले तो पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराने या अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कराने और उसने मुंह खोला, पहले से उसके ब्लीडिंग गम्स है, उसके दांतों की सफाई बिल्कुल भी नहीं है, वो ब्रश नहीं करता, तो नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहले तो आप ट्रीटमेंट देने से रिफ्यूज़ कर दें, क्योंकि पहले वो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर हम अलाइनर्स देते हैं, ब्रेसेस देते हैं, तो ये कंडीशन जो है उसकी वर्सन हो जाएगी और बजाय ये कि उसे फ़ायदा हो, उसको नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो अगर जो बच्चा ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रख रहा, उसके बीच में आपने आईपीआर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करनी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी पहले से इंटरप्रोक्सिमल एरियाज़ में मीजियल या डिस्टल कोई कैविटीज़ थी, उसमें रेस्टोरेशन उन्होंने पहले से कराई हुई है, उसमें आपने आईपीआर नहीं देनी है। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिसमें इंटरप्रोक्सिमल कैरीज लगी हुई हैं, उस केसेस में आपने उन केसेस में आईपीआर नहीं देनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं फूड मोर डिपॉजिट्स करेंगी, मोर जो है उनकी कैविटीज़ जो है ना मोर इंक्रीज हो जाएंगी। अगर वो बच्चे हैं जो कि फ्लॉस इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन केसेस में आपने आईपीआर नहीं प्रेफर करनी, क्योंकि आईपीआर से आप दांतों में स्पेस क्रिएट करते हैं और बच्चे जब खाना खाएंगे उधर जो है फूड स्टक होगी, वो उसको वाटर फ्लोसर से, नॉर्मल फ्लोसर से उसको क्लीन नहीं करेंगे और फिर एट द एंड क्या नतीजा होगा, उनकी जो टीथ हैं वो कैविटीज़ में चले जाएंगे। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से आपके साथ ये कह रहे हैं कि मुझे दांतों में ओवरऑल जो है सेंसिटिविटी फील होती है, उस केसेस में आपने उनको आईपीआर सजेस्ट नहीं करनी। या आप खुद पेशेंट की ये देख लेते हैं कि उनकी इनेमल बहुत ज़्यादा जो है ना वीक है, बहुत पतली है, उस केसेस में आईपीआर सजेस्ट ना करें। और सबसे बेस्ट तरीका है इनेमल की थिकनेस को जज करने के लिए, आपने पेशेंट आया, उनका रेडियोग्राफ लिया और आपने उस जो है दांत की आपने इनेमल की थिकनेस देख ली। अगर तो इनेमल अच्छी थिकनेस में है तो आप आईपीआर परफॉर्म करें। अगर आपको ये लगता है कि इस पेशेंट की इनेमल इतनी मजबूत नहीं है तो आप आईपीआर ना परफॉर्म करें, क्योंकि फ्यूचर में पेशेंट जो है सेंसिटिविटीज़ और इस तरह के इश्यूज़ में जा सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास किस चीज़ से हम आईपीआर कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे हम आईपीआर कर सकते हैं। नंबर 1 आप मैनुअल आईपीआर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मैनुअल स्ट्रिप्स आती हैं। ठीक है, 0.1 mm होती है, 0.2 mm होती है, 0.3 mm होती है। इसके साथ जो है जो ये ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं एंटीरियर के आगे के दांतों में, थोड़ी बहुत हमें जो ब्लैक ट्रायंगल्स हैं या थोड़ी सी माइल्ड क्राउडिंग वगैरह है, तो उसमें हम एंटीरियर्स में मैनुअल स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम्स होते हैं। आजकल बहुत सारी किट्स आ गई हैं जिसमें प्रॉपर एक हैंड पीस होता है, रेसिप्रोकल हैंड पीस होता है, उसमें भी डिफरेंट साइज की जो है ना आईपीआर स्ट्रिप्स होती हैं अंदर, जो कि आपने उस हैंड पीस में डालना है और आप आराम से जो है परफॉर्म कर सकते हैं आईपीआर। साथ में उन्होंने एक मेजरिंग गेज दिया होता है जिसके ऊपर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 उसकी मेजरमेंट्स लिखी होती है। तो आपने आईपीआर परफॉर्म करनी है, साथ में गेज के साथ मेजर करना है कि आपने सही से परफॉर्म किया है या नहीं किया। प्लस ये बात है कि आप लोगों ने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि ज़्यादा नहीं कर लेनी, इसलिए आपने स्टार्ट करना है स्लोली। 0.1 से स्टार्ट करें, फिर 0.2 करें, 0.3। अगर आप शुरू से ही बड़े से स्टार्ट करेंगे तो ये एरर का चांस हो सकता है, ज़्यादा कटिंग हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास तीसरी जो चीज़ आ जाती है, हमारे पास कुछ डिस्क होती हैं आईपीआर की, वो हम अपनी परचेज़ कर सकते हैं और वो सेम बात है, उनकी भी अपनी एक थिकनेस होती है। 0.2 हो गई, 0.3 हो गई, 0.5 हो गई, उससे आप जो है कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्क होती है उसमें आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि जब आप इसको परफॉर्म करें तो नंबर 1 तो आपने आपका एरिया बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। नंबर 2 क्योंकि ये बहुत स्पीड में होती हैं तो आपने प्रोटेक्शन करनी है, लिप की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आपकी जो लिप टंग है उसकी भी प्रोटेक्शन होती है। आप कॉटन पैलेट्स यूज़ करें और रिट्रैक्शन करें टंग की आप मिरर के साथ, ताकि इन डिस्क से आपके जो बाकी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है तकलीफ़ ना हो, उनको जो है हर्ट ना हो। प्लस ये है कि जब आप आईपीआर करें तो आप कोशिश करें कि आप जो है दांत को ही आईपीआर करें,
डीप जाके गम्स को आप टिश्यू को जो है ना वो इशू ना दें, उनको इंजर ना करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं बर। कुछ IPR के बर भी होते हैं, डायमंड कोटेड बर होते हैं, और ये भी 0.3 mm, 0.2 mm, 0.5 mm के मिलते हैं। तो इसमें भी आपने बहुत जेंटल रहना होता है। इसमें आप हाई स्पीड में इसको यूज़ करते हैं विद वाटर। अच्छा, अब जब ये आप बर यूज़ कर रहे होते हैं तो इनमें हीट जनरेट होती है, क्योंकि आप एक चीज़ जो है परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक स्पीड में है, दांतों को काट रही है, तो आप जी प्लीज़ गैप ले लेकर आराम से स्लोली IPR परफॉर्म करें, क्योंकि हीट से एक तो आपके पेरिडोंटल जो लिगामेंट्स हैं उनको भी डैमेज हो सकता है, और वैसे भी दांत में सेंसिटिविटी पेशेंट फील कर सकता है। तो आप बीच में जो है स्टॉप करके थोड़ा सा वाटर के साथ उस एरिया को कूल डाउन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो IPR की ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट तो जब हम अलाइनर्स के करते हैं उसमें कुछ पेशेंट में हमें लाजमी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, जब हम ब्रेसेस के पेशेंट कर रहे होते हैं, तो जब हम फाइनल फिनिशिंग स्टेजेस पे पहुंचते हैं, तो उस केसेस में हमें जो है IPR की ज़रूरत पड़ती है। हमें फाइनल फिनिशिंग के लिए IPR की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को कभी अपने दांत बहुत ज़्यादा चौड़े लग रहे होते हैं, उसमें हम फाइनल फिनिशिंग में उनकी स्लाइसिंग करते हैं, उधर हमें ज़रूरत पड़ती है। या पेशेंट को सम टाइम अपने दांतों में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, कोई टिल्टिंग होती है, जिनको अब हम मज़ीद ब्रेसेस से नहीं कवर कर पा रहे होते, तो उस केसेस में हम जो है IPR यूज़ करते हैं। सम टाइम कुछ लोगों की वक्त के साथ साथ थोड़े से गम नीचे चले जाते हैं और पतली रूट्स विजिबल होने लग जाती हैं, और ऊपर से जो है ना दांत कंटेक्ट में होते हैं, लेकिन नीचे से वही ब्लैक ट्रायंगल्स नज़र आ रही होती हैं जो कि उनको बुरी लगती हैं। उस केसेस में आप IPR को परफॉर्म करके, लेकिन सेफ जोन में रह के, अगर ज़्यादा रिसेशन हो गई है तो इज़ नॉट, हम नहीं रिकमेंड करते कि आप IPR करके और इसको ब्रेसेस लगाएं या फिर अलाइनर्स लगाएं। तो ये एक डिटेल टॉपिक था IPR के बारे में कि IPR होती क्या है, इसको परफॉर्म आपने कब करना है और कब आपने परफॉर्म नहीं करना है, किन किन चीज़ों से आप इनको परफॉर्म कर सकती हैं। होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।